हे व्हाट्स अप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। तुम्हें पता है, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से यू वर वेरी हार्ड टू फाइंड। तुम्हें पता है यानी तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। यू वर वेरी हार्ड टू फाइंड। फाइंड का मतलब यहाँ पे ढूंढने से है। तो काफ़ी अच्छा और सिंपल सेंटेंस है कि तुम्हें पता है, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। यू वर वेरी हार्ड टू फाइंड। तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस यू कैन सी, अगर तुम जोर देते हो तो मैं चलूँगी। अगर तुम जोर देते हो तो मैं चलूँगी। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई विल गो इफ़ यू इंसिस्ट। आई विल गो इफ़ यू इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब जब आप कोई चीज़ जोर दे के कहते हैं तो उस चीज़ के लिए आप इंसिस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर तुम जोर देते हो तो मैं चलूँगी, यानी कि आई विल गो इफ़ यू इंसिस्ट। आई विल गो इफ़ यू इंसिस्ट, जिसका मतलब हुआ अगर तुम जोर देते हो तो मैं चलूँगी। यह भी काफ़ी सिंपल और जेन्युइन सा सेंटेंस है और ये फ्यूचर में लिखा हुआ है। तो आपने इसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो अब चलिए मूव कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस पार्टिकुलर सेंटेंस को आप देखिए। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं चल सकती। मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं चल सकती। ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। बात करते हैं इस पार्टिकुलर सेंटेंस के बारे में। आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड का मतलब हुआ मैं थक गई हूँ। आई एम टायर्ड। और यहाँ पे कहना यह है कि मैं और नहीं चल सकती। इट मीन्स आई कांट या फिर आई कैन नॉट गो ऑन। आई कांट या फिर आई कैन नॉट गो ऑन। पूरा सेंटेंस आप इस तरह से देखिए, मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं चल सकती। आई एम टायर्ड, आई कांट गो ऑन। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे में आपकी कैपेसिटी की बात हो रही है, जिस वजह से आपने मॉडल कैन का इस्तेमाल कर रखा है। और यहाँ पे लिखा है मैं थक गई हूँ, तो सिंपली यू कैन से कि आई एम टायर्ड और मैं अब नहीं चल सकती, तो आई कांट गो ऑन। तो ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस था और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस पार्टिकुलर सेंटेंस को आप देखिए। मैंने यहाँ से निकले के लिए यहाँ पे निकलने के लिए बहुत से रास्ते ट्राई किए। मतलब इस तरह से है, थोड़ा हिंदी यहाँ पे गलत हो सकता है टाइप में, तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। लेकिन जो सेंस है वो मैं आपको बता दूंगा कि पूरा क्या ये जो सेंटेंस है कहने की कोशिश कर रहा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि मैंने यहाँ से निकलने के लिए बहुत से रास्ते ट्राई किए। तो इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए वी कैन सिंपली से आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ वेज टू गेट आउट ऑफ हेयर। वेल, आप इस सेंटेंस को देखिए थोड़ा सा कि आई हैव ट्राइड, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि हैव के साथ आपने देखा यहाँ पे जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म के साथ आ रखी है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने प्रयास किया, यानी ये प्रयास कर चुकी हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। सभी रास्ते इन्होंने ट्राई कर लिया है या ये कर चुकी हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ वेज। अ लॉट ऑफ वेज का मतलब कई सारे रास्ते मैंने यहाँ पे ट्राई किए। टू गेट आउट ऑफ हेयर मतलब यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैंने कई सारे रास्ते प्रयास किए। तो ये इस तरह का सेंस दे रहा है। एक बार पूरा सेंटेंस देखिए। मैंने यहाँ से निकलने के लिए बहुत से रास्ते ट्राई किए। आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ वेज टू गेट आउट ऑफ हेयर। काफ़ी अच्छा और जेन्युइन सा सेंटेंस था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस पार्टिकुलर सेंटेंस में देखिए, तुम ज़्यादा मुस्कुराती नहीं हो। तुम ज़्यादा मुस्कुराती नहीं हो। इस सेंटेंस के लिए यू कैन सिंपली से यू डोंट स्माइल इनफ। यू डोंट स्माइल इनफ। ये तो काफ़ी अच्छा और सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस यू कैन सी, तुम यहाँ किसके साथ आई हो। तो इसके लिए यू कैन से वेल, ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव फॉर्मेट में है, तो इसको आप कह सकते हैं कि हु डिड यू कम हेयर विथ। हु डिड यू कम हेयर विथ, यानी तुम यहाँ किसके साथ आई हो। हु डिड यू कम हेयर विथ। हु डिड यू कम हेयर विथ।
काफ़ी अच्छा और जेन्युइन सा सेंटेंस है। उम्मीद है कि आपको यह भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सो गाइज़ ये थे कुछ सेंटेंसेस और उनके सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वीडियो जो भी आए वो मूवी सबटाइटल्स के थ्रू आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कराने में हम अपनी छोटी सी मदद कर सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको इन सबटाइटल्स के ज़रिए काफ़ी चीज़ें सीखने में मदद मिल रही होगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।